नमस्कार, मैं गौरव कुमार सिन्हा। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर ज़िला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत एक देवधा पंचायत में। यहाँ पे कुछ खास चीज़ होती है। आज के दिन क्या होता है मुझे भी नहीं जानकारी है, लेकिन मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज कुछ खास दिन है। शायद बहुत लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। आज के दिन शायद माघी सप्तमी पूरे बिहार वर्ष में मनाया जाता है और इस दिन लोग जो है सो अपने घरों में छोटे से लेकर बड़े जितने भी लोग होते हैं सब जो है सो नमक बांटते हैं। और इस नमक बांटने के वजह क्या कारण है ये मुझे भी नहीं पता है। शायद अगर आप लोगों को विशेष जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं अभी इस गांव में कुछ खास जो चीज़ होती है मैं थोड़ा सा दो लाइन आपको जानकारी दूँ। चूँकि मैं यहाँ पे जो आए थे तो यहाँ के कुछ गणमान्य लोग थे, उन्होंने बताया कि इस गांव में माघी सप्तमी के दिन कई वर्षों से इतिहास पूर्वजों के द्वारा जो है सो पूरे गांव में इस दिन जो है सो प्रत्येक घर से दही चूड़ा चीनी और पैसा शक्कर जो भी जिनको सामर्थ होता है वो इस गांव में इस जगह है यहाँ पे जमा होता है। और 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी ब्राह्मण देवता हैं उनको जो है सो आज के दिन शाम के वक्त में भोजन कराया जाता है। इसके क्या रहस्य है इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा यहाँ के ग्रामीण से। मुझे जैसा लगता है कि इस प्रकार का आयोजन शायद बिहार में कहीं नहीं होता है। माघी सप्तमी के दिन आमतौर पे लोग नमक नहीं खाते हैं और शायद पुण्य पाप का जो भी हो वो जो है सो लोग जानते हैं। लेकिन इस गांव में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और पूरे गांव में जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि पूरे गांव में जितने भी लोग हैं उनके घर से जो है सो पूर्वजों के द्वारा उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी उसके अनुसार जो है सो घर में बांध दिया गया था कि इतना चूड़ा, इतना चावल, इतना दही, इतना पैसा, इतना वगैरह वगैरह जो भी होता है वो आपको जो है सो माघी सप्तमी के दिन जमा करना होगा। और पूरे इस गांव में लगभग 15,000 की आबादी है और जितने भी इस गांव में जो है सो घर से आता है शाम जमा होता है दिन भर और यहाँ पे जो है सो ब्राह्मण भोजन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं और अपने पूर्वजों के जो किया हुआ जो ये परंपरागत जो विषय है वो अभी तक चल रहा है। थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ऐसा क्या रहस्य है इस गांव में जो ब्राह्मण भोजन और प्रत्येक गांव से प्रत्येक घर से जो है सो दही चूड़ा का आयोजन किया जाता है। माघी सप्तमी के दिन आपके गांव में जो ब्राह्मण भोजन का जो बहुत वर्षों से जो आयोजन किया जा रहा है इसके पीछे का क्या रहस्य है और कैसे ये होता है? इसके पीछे का रहस्य यही है कि हमारे पूर्वजों ने माघी सप्तमी के दिन यह प्रतिष्ठान का आयोजन किए थे। इसलिए किए थे कि इस गांव में एक देवी थे, कहने के मुताबिक देवी थे और देवी आग लगाती थी। तो ब्राह्मण एक साधु आए और साधु बोले कि आप ऐसा काम कीजिए, महादेव का पूजा कीजिए, हनुमान जी का पूजा कीजिए, भगवती का पूजा कीजिए माघी सप्तमी के रोज़ और ब्राह्मण भोजन करवाइए, कुमार को भोजन करवाइए तो आपका शांति मिलेगा। उसी रोज़ से लगभग 300 वर्ष जो सुनने में आया है, जो हमारे पूर्वज बोल रहे थे, 300 वर्ष से यह कार्यक्रम चल रहा है। और हिस्सा के मुताबिक जितने हम लोग गांव में हैं, देवधा ग्राम में जितना हिस्सेदार हैं हम सब अपने हिस्सा के मुताबिक चूड़ा दही माघी सप्तमी के एक दिन पहले हम ढोल बजाते हैं। हिस्सा मतलब थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट बताइए। हिस्सा जो जमींदारी की समय की बात है। अच्छा। जिनको जितना जमीन था, जमींदारी था, उसके मुताबिक हमारे पूर्वजों ने उसको हिस्सा में बांट दिए और उसी हिसाब से चूड़ा दही लोग यहाँ लाते हैं। और हम लोग 2 टोला का ब्राह्मण हैं, एक फुलहारा का और एक देवधा का ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। कुमारी का भोजन होता है, यहाँ भगवती पूजा होता है, महादेव का पूजा होता है, हनुमान जी का पूजा होता है। यही कार्यक्रम चल रहा है सदियों से और हम लोग कर रहे हैं। उस दिन से अगलगी बंद है, हम लोगों की शांति व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। यही यह परंपरागत कितने वर्षों से चल रही है? लगभग 300 वर्षों से जो सुनने में आया, 300 वर्षों से चल रही है जो सुनने में आया है। लोग बूढ़ पुरान लोग बोलते थे। अच्छा,
उस परंपरागत को आप लोग अभी तक निभा रहे हैं? उस परंपरागत को हम लोग अभी तक निर्वाह कर रहे हैं और आगे भी करें। अच्छा, मतलब यहाँ पे जमा होता है प्रत्येक गांव से, मतलब प्रत्येक गांव, सॉरी, इस गांव के जो भी जमींदार लोग थे उनके घर से जमा होता है दही चूड़ा चीनी पैसा, और ब्राह्मण भोजन जो है सो शाम के वक्त किया जाता है। शाम के वक्त किया जाता है और रजिस्टर बना हुआ है, हमारे पूर्वजों का अच्छा। रजिस्टर बना हुआ है। उस रजिस्टर के मुताबिक यहाँ लोग चूड़ा दही पहुँचाते हैं और भोजन दक्षिणा देते हैं। तो शाम के टाइम में 5 बजे में जब सब पूजा हो जाती है, कुमारी खा लेती है, तो उसके बाद 5 बजे में ब्राह्मण दोनों टोलका जुटते हैं और हम उनको खिलाते हैं। का भोजन उनको कराया जाएगा और उनको चावल और अथी दे करके दक्षिणा दिया जाएगा। उनको पूजन किया जाएगा पर देवी के रूप में। जितनी भी कन्याएं हैं, कुमारी कन्या, उनका पूजन किया जाएगा। उससे उत्तृप्त हो जाएगी भगवती, और हम मंत्र लेकर के पूरे गांव जल, गंगा जल छीट देंगे, वो चली जाएगी। और आप लोग जो है शाम के समय में जितने भी आप हैं जमींदार लोग, सब मिल करके या जो और जो दे सके, वो जो है चूड़ा दही और गुड़, क्योंकि आज के दिन नमक लोग नहीं खाएंगे। नमक नहीं खाना? जी नहीं, नमक नहीं खाएंगे, कोई नहीं। अब भूल चूक में कोई खा लिए तो बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण से लेकर के और जितने भी हमारे यहाँ के बड़े मतलब कार्यकर्ता लोग हैं या जमींदार लोग हैं, वो लोग भी कि घर में नमक नहीं, केवल खीर बनेगा और खीर का ही भोजन जो है लोग करेंगे। इसी से भगवती संतुष्ट हो जाएगी। जल जो है छिड़क दिया जाएगा पूरे गांव, वो चली जाएंगी अपनी जगह पर। और आप लोगों को जब तक मतलब गंगा उपस्थित हैं और पृथ्वी उपस्थित हैं और देवी देवता उपस्थित हैं, उन लोगों के पुण्य प्रताप से आप लोग का कष्ट दूर हो जाएगा उस दिन। और सब लोग मिल करके इस परंपरा को चलाते रहिएगा। ये नहीं कि चलाए अब बीच में बंद कर दिए, और काम बंद हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन ये परंपरा जो है चलाते रहिएगा, आप लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। लगातार 300 वर्षों से यह परंपरा जो है परंपरा चली आ रही है। हाँ, और भगवान की कृपा है, बाबा विश्वनाथ मैया अन्नपूर्णा की कृपा है, अन्नपूर्णा ही देवी हैं, तो उनकी कृपा से लोग चला रहे हैं। और लग रहा है कि चलता ही रहेगा। जब नहीं चलेगा तो पर भी लोग चलाते रहेंगे। लग रहा है नहीं, चलते ही रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। लग रहा है कि क्या बात है, ये हम लोगों को विरासत में मिली हुई है। इसको बहुत ढंग से चलाना है हम लोगों को, समझ गए। इसके पीछे बहुत रहस्य छिपा हुआ है, कई रहस्य हैं जो सुन करके आपको हैरानी होगी, यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। और ये जो है, ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें परंपरा को जारी रखा था, अब तक हम लोग निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। हमारा